सिवियरिटी लो सिवियरिटी की बात करते हैं, तो इसमें भी क्लासिफिकेशन होते हैं गाइस। क्लासिफिकेशन ऐसा, हाई प्रायोरिटी उसे कहते हैं जो बिजनेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाले, ब्लॉक कर दे बिजनेस को, ठीक है। लो प्रायोरिटी उसको कहते हैं जो बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट ना डाले, ना समान इम्पैक्ट डाले। इसमें बीच में भी होती है भाई, मीडियम प्रायोरिटी होती है, ठीक है ना, मीडियम प्रायोरिटी भी होती है जो थोड़ा सा इम्पैक्ट डालें। ऐसी सिवियरिटी भी कई तरीके की होती है। सब एक होती है हाई सिवियरिटी या क्रिटिकल बोलते हैं उसको। क्रिटिकल सिवियरिटी मतलब पूरे एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दे, जो क्या कर दे बताओ, ब्लॉक कर दे, स्टक कर दे, आप आगे बढ़ ही ना पाओ, ब्लॉकर इश्यूज बोलते हैं। पूरा सिस्टम हैंग हो चुका है, कोलैप्स हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, सर्वर एरर आ गई, ये सब कैसे होते बोलो, हाई सिवियरिटी के बाद। लो सिवियरिटी के बाद कल तो मैं बताए थे भाई, यूआई इशू हो गए छोटे मोटे, स्पेलिंग मिस्टेक, फॉन्ट फैमिली और रियली यूज्ड सिनेरियोज, ये सारी चीजें होती है लो सिवियरिटी की, जिससे फंक्शनैलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे लोगो इशू हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, बताया था, ये लो सिवियरिटी की हो गई। क्रिटिकल मतलब बहुत ज्यादा, बीच में भी होती है बच्चों मेजर माइनर। मेजर मतलब ठीक ठाक इम्पैक्ट, माइनर मतलब कम इम्पैक्ट, लो सिवियरिटी मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं, और हाई सिवियरिटी मतलब पूरा सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर दिया, हैंग कर दिया। तो अब तो आप आंसर करोगे बच्चों, डायरेक्ट हाई और लो में बात मत करना। अगर आपको लगता है मीडियम प्रायोरिटी तो मीडियम बताना, ऐसी सिवियरिटी में भी बहुत ज्यादा हो तो हाई सिवियरिटी, बहुत कम हो तो लो सिवियरिटी, ठीक ठाक इम्पैक्ट हो तो मेजर सिवियरिटी, थोड़ा सा कम इम्पैक्ट हो तो माइनर सिवियरिटी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन मैंने कर दिए। सो चलो लेट्स स्टार्ट एंड स्टार्ट डिस्कसिंग द सिनेरियोज। तो आप ही लोग सिनेरियो बताओगे और आप ही लोग उनका सोल्यूशन भी बताओगे। तो हु वांट टू गेट स्टार्ट? कौन स्टार्ट करना चाहेगा बताओ, रेज योर हैंड्स। सागर स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? बोलो। यस सर। हाँ तो एक बार स्क्रीन शेयर करो, अपने सिनेरियो दिखाओ और बताओ उनको आपने किस कैटेगरी में रखा है। सर फर्स्ट कोई सिनेरियो है। हेलो हाँ दिखाओ। सर, मैंने एक्चुअली वो फ्लिपकार्ट ओपन किया है तो इसमें थोड़े बहुत देखे थे। हाँ बताओ। सर अगर प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा ई कॉमर्स के एप्लीकेशन पे। कहाँ पे शो नहीं हो रहा? नहीं, वैसे बता रहा हूँ मैं, अगर नहीं हो रहे तो। प्रोडक्ट कई जगह पे शो होता है, एक होम पेज पे, होम पेज एक पे, प्रोडक्ट होम पेज पे, पेज पे, एक कैटेगरी पेज पे, एक विश लिस्ट पेज पे, एक कार्ट होम पेज पेज पे पे। सर, होम पेज पे। होम पेज पे कहाँ पर? यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नहीं शो हो रहे सर, ये जो है ना पूरे प्रोडक्ट यहाँ पे। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये तो कैटेगरीज है। कैटेगरी सर, इनमें प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल शो नहीं हो रहे कैटेगरी के अंदर ना सर। मोबाइल वगैरह ये सारी फिर चीजें। इशू को क्लियरली बताओ, क्या कहना चाहते हो? कैटेगरी नहीं दिख रही है, कैटेगरी के प्रोडक्ट्स नहीं दिख रहे, क्या कहना चाहते हो? सर कैटेगरी और कैटेगरी के प्रोडक्ट शो नहीं हो रहे सर। कोई भी कैटेगरी नहीं दिख रही है, कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं दिख रही? सर कोई कुछ कुछ दिख रही है, कुछ नहीं दिख रही सर। ठीक है। मान लो तो जैसे कि होम होम और फर्नीचर दिख रहा है सर, इलेक्ट्रॉनिक शो नहीं हो रहा, बस नेम शो हो रहा है इनका। और इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट है कोई भी आइटम नेम शो होता है, बस क्लिक मतलब करने मेन्यू नहीं खुल रहा है ना, सब कैटेगरीज विजिबल नहीं है, ये कहना चाहते हो ना? यस सर। मतलब उस पे माउस ले जाने के बाद उसके अंदर की सब कैटेगरीज नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही सर। तो देखो, इशू को रिप्रेजेंट करना, कम्युनिकेट करना भी एक पॉइंट है ना? यस आप कहना चाहते हो कि कोई भी एक कैटेगरी पर क्लिक करा तो उसके अंदर की सब कैटेगरी नहीं दिख रही है, और उस क्वेश्चन को आप कैसे बता रहे हो कि प्रोडक्ट नहीं दिख रहे, होम पेज पे नहीं दिख रहे? तो अगर इंटरव्यूअर आपसे कोई एग्जांपल पूछता है तो पहले तो आपको कंक्रीट और क्लियर होना पड़ेगा, आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक ओके है ना, सर। बात समझ आई सागर? यस सर। यस सर। तो
आपका है कि भाई कैटेगरीज तो दिख रही है लेकिन उनकी सब कैटेगरीज नहीं दिख रही। ओके भाई, सबको समझ में आया कि जैसे होम फर्नीचर पे माउस ले गए तो उसके अंदर की सब कैटेगरी नहीं दिख रही, जैसे सोफा, बेड, चेयर, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो क्या प्रायोरिटी आपने इसकी रखी है और क्या सिवियरिटी आपने रखी है? तो इसकी सिवियरिटी भी हाई रखी है सर, प्रायोरिटी भी। हाँ, क्योंकि जो यूजर आएगा वो अगर कैटेगरी में ही प्रोडक्ट को नहीं फाइंड कर पाएगा सब प्रोडक्ट को, तो सर फिर हाँ, तो भाई नेविगेट करने में दिक्कत आएगी। हाई प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी रखा जा सकता है, ठीक है ना। सिवियरिटी थोड़ा मीडियम भी रख सकते हो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन वैसे इसका एक्चुअल कैटेगरी हाई प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी में आना चाहिए, क्योंकि भाई ये तो मेन फीचर है ना। इसे बोलते हैं कैटलॉग, है ना। जब तक कैटलॉग नहीं दिख रहा तो बंदा परचेज कैसे करेगा? तो कैटलॉग एक मेन फीचर है, ठीक है। मेन फंक्शनैलिटी खराब चल रही है तो इसका मतलब भाई सिवियरिटी भी हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एग्री करते हैं आपके पॉइंट से, ये हाई सिवियरिटी और हाई प्रायोरिटी का डिफेक्ट है। वेरी गुड, अगला बताओ सर। अगला ये कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं कार्ट के अंदर, तो अगर मैंने एक ऐड किया, एक क्वांटिटी ऐड की है एक प्रोडक्ट की, बट जो यहाँ पे प्राइस 27,000 आ रहा है ना, उसका डबल होके शो हो रहा है मेरे को ऐड टू कार्ट में, और होम पेज पे ये 27,000 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी सिवियरिटी क्या है बोलो? सर इसकी प्रायोरिटी भी हाई है और सिवियरिटी भी सर, क्योंकि ये सब प्रायोरिटी तो करेगा सर। हाँ, प्रायोरिटी हाई होगी, उठाया जाएगा, ठीक है ना। सिवियरिटी देखो, ये एक मेन फंक्शनैलिटी, देखो फिर फंक्शनैलिटी की बात आ जाती है ना। देखो ई कॉमर्स में कुछ ही तो मेन फ्लो है, ऐड टू कार्ट, परचेज करना, है ना, मेन फंक्शनैलिटी है। मेन फंक्शनैलिटी गड़बड़ चलेगी तो काम कैसे चलेगा? तो भाई मेन क्रिटिकल फ्लो है ये, क्या बोल, क्रिटिकल फ्लो। ऑर्डर प्लेस करना ई कॉमर्स का मेन फ्लो है, क्रिटिकल फ्लो। क्रिटिकल फ्लो ही गड़बड़ चल रहा है, क्रिटिकल फ्लो में प्राइस ठीक नहीं आ रहा, यहाँ पे ठीक नहीं आ रहा तो कार्ट का टोटल भी गड़बड़ होगा। बोलो, कार्ट का टोटल गड़बड़ होगा तो चेकआउट भी गड़बड़ होगा, चेकआउट गड़बड़ होगा तो पेमेंट भी गड़बड़ कर जाएगी, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो भाई इसकी प्रायोरिटी भी हाई और सिवियरिटी भी हाई, ठीक है, वेरी गुड। आगे बताओ सर। जैसे यहीं पे अभी जैसे डिस्काउंट 128% ऑफ दिखा रहा है, आपको मौका मिलेगा आनंद अपने इशू दिखाने का, डोंट वरी, ठीक है। सागर आप बताओ। हाँ हाँ करेंगे अभी टोन पर। सागर बताओ, और कोई है सिनेरियो? सर जैसे मैंने यहाँ पे 10 प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में ऐड किए हैं, बट मेरे को यहाँ पे टोटल अमाउंट ना सिर्फ जो यहाँ पे एक्सपेंसिव जो होगा, जैसे एसी के 20,000 है, बस 20,000 ही अमाउंट शो हो रहा है, और बाकी के जो प्रोडक्ट है हाई प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी का होगा सेम, ठीक है। यस सर, सेम हाई प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी, ठीक है। और कोई है इशू और किसी कैटेगरी का उठाया या सारे हाई प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी के लिखे? हाई प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी में ज्यादा किया सर ये। चलो ठीक है, आप स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं। और सर एक और है सर जो मेरे को लगा ना, जैसे कि हम मिंत्रा में कई बार ऑफर आते हैं सर, बाय 1 गेट 2 फ्री, तो हम उसमें से जब एक प्रोडक्ट यूज करते हैं तो रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाते हैं, और वो दो प्रोडक्ट जब हम यूज कर लेते हैं तो हमें एक्सपेंसिव अमाउंट जो उसका सबसे हाई अमाउंट है ना वो शो होता है कि वो पे करना है। बट अगर उसमें लो अमाउंट आ जाए, और उसमें तो यूजर का फायदा हो गया ना सर, उसको तो लो अमाउंट पे करके वो तीनों चीजें मिल गई। बट इसमें इसकी क्या प्रायोरिटी क्या सिवियरिटी रखोगे बोलो? सर इसमें हाई प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सर इसमें बिजनेस का लॉस होगा सर। बिजनेस का तो लॉस होगा लेकिन सिवियरिटी को हाई नहीं रख सकते सर। फंक्शनैलिटी भी तो ब्रीच हुई है ना सर। फंक्शनैलिटी ब्रीच हो गए, लेकिन आप मानो कि ऑर्डर प्लेस हो रहे, सारे ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, लेकिन केवल उस केस में आपको इशू आ रहा है जो ऑफर वाला प्रोडक्ट है। यस सर, समझ पा रहे हो ना? वो तो हमने तो फंक्शनैलिटी ये रिक्वायरमेंट तो ये थी ना कि जो सबसे हाईयर अमाउंट है वो रिक्वायरमेंट तो थी, रिक्वायरमेंट ठीक है, मैं खुद एग्री कर रहा हूँ कि फंक्शनैलिटी पे इम्पैक्ट हुआ है,
लेकिन यहाँ पे ये तो जज करना पड़ेगा कितना इम्पैक्ट हुआ है। पर इम्पैक्ट तो समझ भी में आ हो रहा है ना सर, क्योंकि लॉस भी हो रहा है। नहीं, लॉस तो हो रहा है भाई, बिजनेस लॉस हो रहा है, एग्री कर रहा हूँ। तो बिजनेस लॉस का किससे रिलेशन है? सर वो फंक्शनलिटी ब्रीच हुई है इसलिए तो हो रहा है सर। फंक्शनैलिटी तो ब्रीच हुई है माना, लेकिन बिजनेस लॉस हो रहा है तो प्रायोरिटी हाई कर दी। यस सर। फंक्शनैलिटी ब्रेक हुई है, तो फंक्शनैलिटी ब्रेक हुई है तो फंक्शनैलिटी ब्रेक होने के कारण उसको किस सिवियरिटी में रखते हो आप? हाई में कि मीडियम में कि लो में? 4 सिवियरिटी होती है। क्रिटिकल मतलब हाई, मेजर मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, माइनर मतलब कम इम्पैक्ट और लो मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं। सर हाई। तो इन 4 में से किस कैटेगरी में रखना चाहोगे? सर मैं तो हाई पे रखना चाहूंगा सर इसको। ओके, अब एक चीज बताओ, एक फंक्शनैलिटी है यहाँ पे दिख रहा है प्राइस 10 आइटम्स। यस सर। इसमें एक फंक्शनैलिटी आई बटन की दिख रहा है। यस सर। इस आई पे माउस ले जाओ, क्लिक करो। सपोज करो ये फंक्शनैलिटी नहीं चल रही है, यस सर। समझ गए? है तो फंक्शनैलिटी, आई बटन पे क्लिक करने पे ये आना चाहिए। सर कहाँ पे बता रहे हैं आप? एक मिनट अमित, डिस्कशन चल रहा है प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी का। नहीं, आप आई बटन बता रहे हैं ना, वो कहाँ पे बता रहे हैं? ये आई बटन नहीं दिख रहा है ये आपको? देखो। हाँ अब दिखाए सर, अब दिखाए। हाँ, तो इस आई बटन पे अगर क्लिक करा तो ये पॉपअप खुलना चाहिए, बट ये पॉपअप नहीं खुल रहा है। तो अब मुझे बताओ सागर, फंक्शनैलिटी तो ब्रेक हुई है कि नहीं? यस सर। तो फंक्शनैलिटी ब्रेक हुई है तो इसको हाई सिवियरिटी रख दे? नहीं सर। क्यों नहीं? फंक्शनैलिटी ब्रेक हुई है। बट सर इससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा ना। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर टोटल आपका इम्पैक्ट नहीं आ पड़ा, रहा आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से समझो, इम्पैक्ट किससे रिलेट कर रहे हो? इम्पैक्ट को क्या आपका पैरामीटर है इम्पैक्ट चेक करने का? सर इसमें तो जैसे हमें प्राइस 10 आइटम के शो हो रहे हैं, बट हमें जो जीएसटी टैक्सेस नहीं दिख रहे, तो हाँ, तो जीएसटी टैक्स नहीं दिख रहे तो ये भी तो फंक्शनैलिटी ब्रेक हुई है। बोलो, ये भी तो फंक्शनैलिटी ब्रेक हुई है। यस सर। तो इसको आपने लो रखा और उसको हाई रखा, ऐसा क्यों? पर इससे बिजनेस इम्पैक्ट नहीं हो रहा ना सर। बिजनेस, फिर देखो दो चीज होती है, बिजनेस प्रायोरिटी से डिसाइड होता है ओके सर। और सिवियरिटी जो होता है फंक्शनैलिटी से डिसाइड होता है। आप दोनों को फिर कंबाइन करके कंफ्यूज हो जा रहे हो। यस सर, आ गया। आप तो सारी चीजें बिजनेस के अराउंड घुमा रहे हो। फिर से मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक ध्यान से समझो। सपोज करो इस आई बटन पे मैंने क्लिक करा और पेज क्रैश हो गया। यस सर। ठीक है, अब ये मुझे बताओ, अब मुझे आप ये बताओ, आई बटन पे क्लिक करा, पेज क्रैश हो गया, तो क्या सिवियरिटी रखोगे इसकी? सर अब तो हाई रखी जाएगी सर। हाई रखी जाएगी। अब मुझे बताओ कितना चांस है कि बंदा इस आई बटन पे क्लिक करेगा? कुछ परसेंट चांस है सर। बोलो। यस सर। 5%, 10% ही तो चांस है, यस सर। है ना? तो प्रायोरिटी क्या रखोगे इसकी? मीडियम। बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। तो इसी तरीके से जब आप उस फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हो, वो फंक्शनैलिटी हाई सिवियरिटी के अंदर नहीं रखी जा सकती। ये डाउट था सर मेरे को ना काफी, इसलिए मैंने पूछा, है ना? तो ये थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई देखो, कार्ट फंक्शनैलिटी तो चल रही है आपकी, है ना? कार्ट फंक्शनैलिटी तो चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है ना? और ऑर्डर भी प्लेस हो रहा है, ठीक है, और नॉर्मल प्रोडक्ट के भी ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं। बस डिफेक्ट कहाँ पे आ रहा है कि जो ऑफर प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट में से ऑफर प्रोडक्ट कितने होंगे भाई बताओ? मुश्किल से 10%, 5% पे तो ऑफर होता है, सारे प्रोडक्ट्स पे थोड़ी ऑफर होता है। यस सर। और जब 10%, 5% प्रोडक्ट्स पे ऑफर चल रहा है बच्चों, तो फंक्शनैलिटी का एक कुछ ही पार्ट इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है? तो उसको फिर उसी हिसाब से जज करेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो
ठीक है भाई, थोड़ा सा यार बच्चों मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रही है। आप लोग अपने इसी तरीके से जैसे सागर ने सिनेरियो बनाए, आप लोग अपने सिनेरियो बना के और मुझसे शेयर करो, ठीक है। मैं उनके प्रायोरिटी से बैठे डिसाइड करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो टाइम लो भाई, क्लास के टाइम में देखो और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। मैं थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल अटेंड कर रहा हूँ, उसके बाद फिर 10:30 बजे ऑटोमेशन वाले बैच में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, बाकी तीनों आपने अपने सिनेरियो मेरे को भेज दिए, उनमें प्रायोरिटी और सिवियरिटी ऐड करके भेजो, ठीक है। हाँ ठीक है सर। सब लोग जिन्होंने भेजे हैं, सब लोग अपनी प्रायोरिटी सिवियरिटी ऐड करके देखो, फिर मैं इसको बताऊंगा। और सिनेरियो को अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू गाइस।